नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। बाजार की बात करेंगे। डेली कैंडल्स पे बहुत अच्छी कैंडल हमको ग्रीन देखने को मिली। 4 दिन के बाद एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिली। बाजार ने वही किया जो हमने प्रेडिक्ट किया था, और ये डेटा जो हमको बताते हैं वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी बार सही हो जाती हैं। तो जब भी ऐसी चीज़ होगी तो हम बड़ा पैसा बनाएंगे। बस आपको रूल्स पे स्टिक करना है। जब भी हम गलत हों हमें स्टॉप लॉसेस पे बाहर आना है। रूल से आप भटकोगे तभी आपको तकलीफ होगी, अदरवाइज बाजार आपको डेली अपॉर्चुनिटी देने के लिए तैयार खड़ी है। हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। कल जिन लेवल्स का हमने डिस्कशन किया था कल की बाजार वाली वीडियो में, क्या बाजार ने उनको सम्मान दिया? उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ग्लोबल मार्केट से हमको थोड़ा सा सहारा जैसे ही मिला हम तुरंत रिकवरी दिखा गए। मैंने आपको ये भी बोला था कि हम ऊपर खुलेंगे, हमें एक प्रेशर देखने को मिलेगा, बाजार नीचे जाएगी और डिप पे आपको बाई करना है। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको मैंने ये चीज़ बोली थी या नहीं। दूसरी चीज़, क्या बाजार ने हमारे लेवल्स को सम्मान दिया या नहीं, उसके लिए हम आपके साथ 2 पॉइंट्स रखते हैं। पहला, एक लेवल मैंने बताया था 15,630 का, ये लेवल है। उसके बाद एक लेवल मैंने बताया था 15,665 का, ठीक, ये लेवल है। उसके बाद एक लेवल मैंने बताया था 15,740 का, ये लेवल है। सपोर्ट कहाँ लेगी बाजार? यहाँ पर बोला था कि नहीं, 15,630 पे बाजार सपोर्ट लेगी। जाकर कल की बाजार वाली वीडियो देखा कीजिए, ठीक। उसके बाद 15,665 एक लेवल बाजार के लिए इंपॉर्टेंट था। गिरते हुई बाजार में सपोर्ट लेगी या नहीं बाजार, वहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर बाजार ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर बाजार ने सपोर्ट लिया 665, वो लेवल टूटा तो बाजार यहाँ पर आ गई। ऊपर जाती हुई बाजार में ये 700 का साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ये तो सबको पता होता है, ठीक। ऊपर जाती हुई बाजार में 15,740 रेजिस्टेंस बनेगा, ये भी आपको कल की बाजार वाली वीडियो में बताया गया था या नहीं, ठीक। पिन पॉइंट पे कोई भी सही नहीं हो सकता। हमको बस प्रोबेबिलिटी पे काम करना है। एक्यूरेसी अपने आप आपकी बढ़ जाएगी जब आप तरीके से काम करोगे। डेटा मैं आपको बताता हूँ, आप जाकर खुद वीडियोस देख लीजिए, आप खुद से ये डेटा निकाल पाओगे। अगर नहीं निकालना, डेटा यूज कीजिए ट्रेड करने के लिए। बाय ऑन डिप्स करना है, सपोर्ट पे आया है खरीद लीजिए। बाइंग का सिग्नल जिस तरीके से भी आपका इंडिकेटर देता हो आप वहाँ पर खरीद लीजिए। अगर नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है। बात करते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की, वहाँ पर आज कैसा रहा माहौल। कल के लिए बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे आपका क्या हुआ, आपका क्या हुआ। मेरा एक स्टॉप लॉस गया था और एक टारगेट आया था। ये चीज़ मैं एग्जैक्टली देखिए, हमारा जो सेटअप है वो आपको 90% ट्रेड्स में एग्जैक्टली सिग्नल देता है, ठीक है। एग्जैक्टली सिग्नल देता है कि आपको बाई करना है या सेल करना है। जो बचे 8 से 10% ट्रेड्स हैं वहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है। अगर आप नहीं लगा सकते तो अवॉइड कर दीजिए ट्रेड को, ठीक है। अब 90% बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 10 में से 9 बार वो आपको बताएगा ही कि यहाँ पर बाई कीजिए या फिर यहाँ पर सेल कीजिए। जैसे आज का केस ले लीजिए या इवन पिछले पूरे महीने का 2 महीने का केस ले लीजिए, हमको बस 2 ही 3 दिन ऐसा हुआ है ये देखने को मिला है कि भाई साहब हाँ हमें कोई सिग्नल ही नहीं दे पाया हमारा सेटअप। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, आपको थोड़ा सा अपने तरफ से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 10 मिनट का जो हमने ट्रेड लिया आज हमको कॉस्ट पे एग्जिट मिला, क्योंकि गया तो हमारे फेवर में, हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेना था, फेवर में भी गया लेकिन फिर से रिवर्स कर गया और फेवर में गया था, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट किए। 3 मिनट का ट्रेड आज यहाँ पर हमको टारगेट दिया है, ठीक है। 3 मिनट की कैंडल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियरली एक सेल साइड का ट्रेड था। यहाँ पर तो कोई भी सेल साइड का ट्रेड ले लेता, आराम से आप सेल साइड का ट्रेड लेते और आपको सारे टारगेट यहाँ पर हिट मिलते। तो 3 मिनट की कैंडल पे हमारा टारगेट हिट हुआ, 10 मिनट की कैंडल पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो 665 का सपोर्ट था, सॉरी 630 का सपोर्ट था, बाजार वहीं से रिवर्स कर गई। हमारा एग्जैक्टली टारगेट भी यही था, लेकिन अब बाजार वहाँ तक गई होती तो हमारा टारगेट हिट हो गया होता। कोई बात नहीं, छोटे छोटे पॉइंट से कभी कभी बाजार हमको निराश कर देती है, लेकिन हमको वहाँ पर बुरा नहीं फील करना चाहिए, क्योंकि हमने ही प्रेडिक्ट किया है कि भाई साहब बाजार यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो हमने भी टारगेट वहीं के आसपास लगाया था। थोड़ा सा और नीचे गई होती टारगेट हिट हो जाता, नहीं तो कॉस्ट पे एग्जिट हो गया। ये सब चीज़ें बाजार में चलती रहती हैं। बस हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा सावधानी के साथ ट्रेड करते रहना है। रिलायंस आज राजा, निफ्टी का राजा, प्यारा दुलारा काफ़ी तगड़े से इसने निफ्टी को सपोर्ट दिया। सोचिए सुबह से ही ये निफ्टी को कमज़ोर होने से बचाया है। आज अगर रिलायंस कमज़ोर होता तो निफ्टी कभी भी यहाँ पर आकर क्लोजिंग नहीं दे पाती। इतनी पॉजिटिविटी वाली कैंडल कम से कम आज नहीं बना पाती निफ्टी। ये कैंडल देखने में बहुत प्यारी लगती है और इसका उपयोग भी बहुत प्यारा सा होता है। जो लोग कैंडल स्टिक के बारे में जानते होंगे, जो इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं, वो समझेंगे कि इस कैंडल की वैल्यू क्या है। ये कैंडल जो है ना, ये कैंडल कई सारी अच्छी ग्रीन ग्रीन कैंडल से भी अच्छी मानी जाती है, ठीक। तो रिलायंस की बात तो यहाँ पर करनी बनती है। बहुत बेहतरीन लेवल पे खड़ा है। ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट आपको बढ़िया मिल सकता है कल की डेट में। एक डिप मिले, डिप मिल के हॉकी पैटर्न बना दे तो वो रहेगा आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो। बस बाजार के लिए कल ग्लोबल मार्केट सहारा दे जाएं। जो काम निफ्टी के लिए रिलायंस ने किया वही काम बैंक निफ्टी के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने किया। इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स का जो डिस्कशन है वो बहुत ज़रूरी था। तो देख लीजिए, सुबह से ही मजबूती थी इसमें, ऊपर गया, डिप आई, फिर से बाजार को पूरी बैंक निफ्टी को संभालने की कोशिश इसने की। स्टेट बैंक ने भी काफ़ी मदद की। तो इन स्टॉक्स की मदद से आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग दे पाए।
इंडेक्सेस की अगर बात करें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 और मिड कैप 50 अंडर परफॉर्म किए हैं, खासकर निफ्टी नेक्स्ट 50। और यहाँ पर जो गिरावट वाले वही अदानी ग्रुप के 3 स्टॉक्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस, यहाँ तीनों में 5-5% की गिरावट रही, 2 में तो लोअर सर्किट रहा। मैरिको में 2.5% की गिरावट, बंधन बैंक में 1.5% की गिरावट निफ्टी नेक्स्ट 50 में। और निफ्टी मिड कैप में आप देख लीजिए, यहाँ पर गिरावट में आइडिया टॉप लूजर में आ रहा था, टीवीएस मोटर, बीईएल, सेल और जिंदाल स्टील, आज मेटल सेक्टर भी गिरावट का शिकार बना रहा। निफ्टी बैंक में ये स्टॉक्स ने काफ़ी मदद की, एक्सिस, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ने, उसके बाद एयू और आरबीएल ने भी काफ़ी मदद की गिरावट में। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब गिरावट करके इस इंडेक्स को गिर के ऊपर नहीं जाने देना चाहते थे। मतलब अजीब सी सिचुएशन बन रही थी, नहीं तो आज बैंक निफ्टी बढ़िया मोमेंटम दिखा जाता है। एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा सपोर्टिव होता तो और मजा आती। फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखेंगे तो वही प्यारे दुलारे आईसीआईसीआई के 2 स्टॉक्स, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ और आईसीआईसीआई बैंक, ये 1.5% मजबूत, स्टेट बैंक 1% मजबूत, महिंद्रा फाइनेंस 1% मजबूत, चोला फाइनेंस लगभग 1% मजबूत। गिरावट में कुछ खास था ही नहीं, 1% भी कोई फाइनेंशियल सेक्टर में गिरा ही नहीं स्टॉक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में जो स्टॉक्स हैं। तो आज का दिन बेहतरीन रहा ट्रेडर्स के लिए भी, और जो लोग डिप पे खरीदारी करते हैं उनके लिए भी। बाजार में आज एक कॉन्फिडेंस लौटा है 4 दिनों बाद, तो 4 दिनों बाद हरियाली आई है बाजार में, इसको आप एंजॉय कीजिए, ठीक। और कल की बाजार वाली वीडियो जरूर देखा कीजिए, वहाँ पर जो आपको लेवल्स बताए जाते हैं उनके ऊपर आप आराम से ट्रेड लेना सीखिए धीरे धीरे। देखिए पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए, कुछ लोग कहते हैं पेपर ट्रेड क्या होता है, भाई पेपर में लिखो कि हाँ मैं यहाँ पर क्या करता, बाई करता। बिल्कुल मैं ये चीज़ मानता हूँ कि आपको रियल फीलिंग नहीं देगा, लेकिन कम से कम हम रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने के लिए हमको पेपर ट्रेड करना है। उसके बाद जितनी कम क्वांटिटी हो सकती है उससे हमको सीखना है। उसके बाद हमको आना है रियल लेवल पे। रियल लेवल पे आने का मतलब क्या है कि अब मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस हो वो समझ में आए। अब ऐसा नहीं कि हम एक शेयर खरीद रहे हैं, उसमें 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया, हम एकदम खुश हुए पड़े हैं, अरे वाह मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। ऐसे नहीं होता। जो लॉस एंड प्रॉफिट आपकी साइकोलॉजी पे हिट करेगा वही आपको सिखा पाएगा। जैसे क्या, जैसे आप 1 लाख रुपए लेकर आए बाजार में, आपको 20 रुपये 50 रुपये का नुकसान हो जाएगा, 100 रुपये का, तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं। 1 लाख लेकर आए हो तो आप कम से कम जब आपको 500, 750, 1000, 2000 का लॉस होगा तब आपको वो फील आएगा, तब आप वो पुश पाओगे, अरे ये क्या हो गया, ये मैंने गलती कर दी। जब आपको प्रॉफिट होगा 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये का, तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उतना ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। ये चीज़ आपको फोकस करनी है कि जो आप फंड यूज कर रहे हो उसके पीछे जब आप अर्निंग करोगे या फिर लॉस करोगे, जब साइकोलॉजी आपकी काम आएगी, आपका ग्रीड एंड फियर वहाँ पर काम करेगा, तभी आप उससे अच्छी लर्निंग कर पाओगे। सीखने के लिए सबसे पहली शुरुआत पेपर ट्रेडिंग से, तरीके आप सीखो किस तरीके से कहाँ ट्रेड लेना है, किस तरीके से लेना है। उसके बाद शुरुआत एकदम कम क्वांटिटी से करो कि आप चीज़ें सेटअप पे समझ जाओ कि हाँ ये काम करना है। उसके बाद रियलिटी पे आओ, उसके बाद ही मैं अलाउ करता हूँ लोगों को मार्जिन लेने के लिए। अदरवाइज आप मार्जिन से बिल्कुल दूर रहा कीजिए। खासकर जो लोग ऑप्शन में हाथ आजमाने आते हैं ना, उनके साथ यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है। शुरुआत से ही, पहले दिन से ही बच्चा पैदा नहीं हुआ कि मार्जिन उसके मुंह में ठूंस दी गई, ले भैया मार्जिन ले ले और इसी से ट्रेड कर और यहाँ से बर्बाद होकर चला जा, क्योंकि तेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए ये तो मैं तुझे बताऊंगा नहीं, और अभी तू यही काम कर। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहिएगा। हम मिलेंगे फिर से। अगर आपको निफ्टी ट्रेडर सेटअप से ज्वाइन करना है, आप वेबसाइट के माध्यम से जाकर चेकआउट कर सकते हो। कोई सुझाव सवाल हो तो व्हाट्सएप पे पूछ भी सकते हो। मिलेंगे फिर से। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।